महाराज जी हरि नारायण। हरे नारायण। महाराज जी आज हम यहाँ कच्चागढ़ स्थान पर हैं और आपको भी कई वर्ष हो गए यहाँ कच्चागढ़ में सेवा करते हुए। आपने कभी यहाँ चमत्कार, कहते हैं कि बहुत चमत्कार होते हैं यहाँ, आपने कभी ऐसा कोई चमत्कार, ऐसी कोई चीज देखी है यहाँ जो जिससे लगे कि हाँ भाई आपको साक्षात मूर्ति आज भी विराजमान है? हाँ, आज भी चमत्कार होते हैं बाबा, साक्षात दर्शन होते हैं। सुबह 3 बजे दरस परस हो जाते हैं। महादेव बाबा चलते हैं, वो आप ऊपर स्नान करते हैं, पहले स्नान करके और सीधा दत्तात्रेय की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, आज भी कभी दर्शाव हुआ आपको इस चीज का? दर्शाव हुआ था, दर्शाव हुआ जी। सफ़ेद पोष में, सफ़ेद बाणा में सीधा स्नान करके महादेव को आते हैं, महादेव से दत्तात्रेय को। देखिए ये विज्ञान पे बहुत बड़ी चुनौती है। आज भी बाबा यहाँ साक्षात मौजूद हैं और लोगों को जिनके भाव होते हैं, ये तो चलो उनके शिष्य हैं, लेकिन जिनके भाव होते हैं बाबा उनको दर्शन देते हैं और उनको एहसास कराते हैं कि मैं आज भी यहाँ मौजूद हूँ। हमने भी कई बार सुना है लोगों से कि बाबा की उपस्थिति यहाँ मौजूद है। आप जो भी मांगेंगे, जैसे भी मांगेंगे, आपको स्वप्न में दर्शन हो या जैसे भी हो, लेकिन एक आस्था का सवाल है और आस्था विज्ञान और सब चीजों पर भारी होती है, विश्वास सब चीजों पर भारी होता है। ये विश्वास है बाबा का। बाबा और क्या चमत्कार थे यार? अपने रेवाड़ी रोड को ऊपर एक चेतन पंडित था जी, भगत था वो, तो शरीर छोड़ने के बाद में बाबा के पास में आया करता हो, तो जैसे प्रधानमंत्री 2000 आया ऐसे आया करता। अच्छा। उसका कोई भी कार्य होया करता तो वो आके झोला झुलाया करता और कहा करता, महाराज जी कार्य है, ये काम है। तो घर पे कह के आया करता, अभी करवाया मैं 10 मिनट में, अभी कार्य करवाया। तो बाबा का अरदास लगा के जाया करता और घर जाया करता, तो उसका काम की पूर्ति हो। क्या बात है, इसे कहते हैं बहुत बड़े चमत्कार। जब विश्वास करके घर से चले कि मैं जाऊंगा और काम करवा के लेके आऊंगा, और वो आके आरजी लगाते हैं और चमत्कार हो जाता है घर पहुंचते पहुंचते। इससे बड़ा और सबूत क्या चाहिए सनातन के लिए? इससे बड़ा और सबूत क्या होना चाहिए धर्म के लिए? एक बहुत बड़ी आस्था, बहुत बड़ा विश्वास जो हमें जोड़ता है हमारे धर्म से, सनातन से, हिंदुत्व से। ये चमत्कार करते हैं बाबा ब्रह्मानंद जी महाराज, जो अब सह शरीर के बजाय यहाँ पर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मौजूद हैं। महाराज जी कुछ ऐसे चमत्कार जो आपने अपने जीवन में घटित देखे? हमने तो 2004 से रिश्ते लगा के चमत्कार देखे। अच्छा। है जी। हमारे साथ 2006 से दरबार में रोड़ा शुरू हो गए थे। हम जो भी कहीं गए, जो भी कार्य करा, यहाँ पर 500 आदमी 500 लड़ाई करने के लिए आया करते, भगत छोरा लड़के। चलो बाबा जी कब्जा करके आते हैं दरबार में। बाबा का ऐसा चमत्कार होते थे, 2 मिनट में झंडी पाट जाया करती, सब पार जाया करते। देखिए, तो इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? जब कब्जाधारी इस जमीन पर कब्जा करने के लिए आते और बाद में प्रसाद चढ़ाकर और माथा टेक कर चले जाते, और अकेले बाबा, कोई गोली नहीं चली, कोई लाठी नहीं चली, कोई तलवार नहीं चली, लेकिन जब कब्जाधारी ये सोच के आए कि हमें गोली भी मार देंगे और तलवार भी चला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उसके बाद वो आते हैं और अपने आप ही उनके मन में कुछ भाव पैदा होते हैं और वो यहाँ माथा टेक के प्रसाद चढ़ा के वापस चले जाते हैं। तो इससे बड़ा सबूत मेरे ख्याल से इस संसार में कोई नहीं हो सकता कि एक बुरी नीयत का व्यक्ति भी यहाँ ठीक होके जाता है। और 2006 से और 2010 तक रोजाना तीसरे दिन कब्जाड़ा आया करते। आज भी कब्जाड़ा आ रहे, आज भी कब्जाड़ा आ रहे, पूरा शहर खड़ा देखा करता। आगे इबगढ़ बाबा जी क्या करेगा, इबगढ़ घना आदमी आ गया, इबगढ़ क्या करेगा बाबा जी। तो सब बाबा की कृपा थे, सब प्रास हो गए। और एक बात बाबा मैंने सुनी है कि जो भी यहाँ कब्जे की नीयत से आया वो वापस
जाते जाते ही उसका कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, कुछ गलत, कुछ उल्टा हुआ उसके साथ में। हाँ, और वो हाथ के हाथ उसको फल मिल गया है जी। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि जब भी कोई कब्जाधारी आए और वाकई में रास्ते में जाते जाते उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट, कुछ ऐसा एक्सीडेंट या कोई ऐसी चीजें हों और वो आदमी अपने या तो मृत्यु को प्राप्त होता या फिर भाई अंग भंग होके पड़ता या फिर पागल हो जाता। इसलिए कहते हैं कि कभी भी धर्म के स्थान को छेड़ना नहीं चाहिए। बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़े चमत्कार को ये पब्लिक नमस्कार इसीलिए करती है क्योंकि यहाँ चमत्कार होते हैं। बाबा, यहाँ सुना है कि यहाँ घंटियों की आवाज या झूला अपने आप मिलता है, ऐसा कुछ? हाँ बाबा, एक तारा बजता है रात को एक तारा भी बजता है? क्या बात है, स्वतः एक तारा बजता है? हाँ, महसूस होता है। अच्छा। है जी, एक तारा की आवाज आती है कई बार है जी। अच्छा, एक तारे की आवाज। बाबा जो के जीवन में जो उनके पास एक तारा रहता था वो आज भी झूले पर मौजूद है। और इस एक तारे की आवाज को रात को बाबा ने और जो यहाँ भगत जगत रुकते हैं उन सब ने महसूस किया कि यहाँ एक तारा बजता है रात को, धुन लगती है हरिनारायण की कई बार। और मंदिर में घंटियों की आवाज, झूले हिलते हैं अपने आप, ऐसा कुछ? हाँ, झूला अपने आप झूलता है, अपने आप हिलता है। क्या बात है, अपने आप झूले का हिलना, अपने आप घंटियों की आवाज आना, घंटियां बजना और एक तारे की आवाज आना, खड़ाओं की आवाज आना, ये सब चीजें शो करती हैं कि आज भी बाबा सह शरीर यहाँ मौजूद है। एक सूक्ष्म शरीर सही, लेकिन बाबा की उपस्थिति को कोई नकार नहीं सकता इस संसार में। उन्होंने जो कहा वो हुआ। हमारे को तो शरीर छोड़ने के बाद में साक्षात में दर्शन हुए हैं, जैसे साक्षात बाबा शरीर छोड़ दिया ही नहीं है, साक्षात आ रहे। अच्छा, दर्शाव हो गया ऐसा, साक्षात दर्शन दिए आपको बाबा शरीर छोड़ने के बाद में। देखिए, देखते हैं, कई भक्तों को देखते हैं, जैसे सुबह आके हमारे को बताते हैं जी, महाराज जी आज मेरे को महाराज जी दिखे, ऐसा रूप में, ऐसा टाइप में बैठे दिखे। बाबा एक समय में 3-3 जगह दर्शन दिया करते थे। हाँ, 2-3 जगह एक साथ दिखना बाबा का। सुना है कि बाबा कटी विद्या के भी माहिर थे, कटी विद्या उनके पास थी, अपने शरीर को अंग भंग करके लोगों को दिखा देते थे, कई बार दर्शन करवा देते। शरीर भी बदला करते, रूप भी बदला करते, शरीर का भी वो कराया करते, शरीर का प्रहार हो जाते, सब क्रिया थी। मैंने सुना है अभी हमारे यहाँ एक शहर के लोग थे, वो बता रहे थे कि बाबा को हमने करीब 52 टुकड़ों में विभक्त देखा है। हाँ, ऐसा भी था। 52 टुकड़ों में, 51-52 टुकड़ों में विभक्त देखा है बाबा को। और वो उसके बाद वो शायद गढ़ में नहीं आए कभी। और रोज लोगों से पूछते थे बाबा ठीक है, बाबा ठीक है, बाबा ठीक है, लेकिन बाबा से शरीर मौजूद थे। ये कटी विद्या एक बहुत बड़ी अमोघ विद्या है, एक जिसको बोलते हैं हम जैसे लोगों के, आप जैसे लोगों के शायद ये ऊपर से बहुत बाहर की चीज है, लेकिन वो बाबा उसके माहिर थे कटी विद्या के। हाँ, ऐसा खेल था बाबा का, किसी को महसूस नहीं होने दिया, किसी को दिखाया नहीं, ऐसी माया थी बाबा की। बाबा के पास सांप, बिच्छू, सर्प सब ऐसे सोते थे उनके पास में, उनकी तो साधना काल में। सर्प तो इतना बड़ा सर्प था, वो रात लेगी अपूर्णा जितनी, आज भी है वो, लगभग 15-20 फीट। हाँ, 15-20 फीट लंबा सर्प आज भी है। तो बाबा कहा करते, ए भैया सो जाओ सब, ये महादेव बाबा चेक करने आएंगे। तो बाबा के पास में झोला को पुराया करता, राउंड लगा के घूम के चला जाएगा। अच्छा, देखिए बाबा के झूले पे सांप का आना और लगभग रोज का कार्य था। हाँ, बाबा टाइम में, बाबा जब जिंदा थे, बाबा जब माफ करना, बाबा जब यहाँ मौजूद थे सह शरीर, जिंदा तो वो आज भी हैं, लेकिन बाबा जब सह शरीर यहाँ मौजूद थे तो उस वक्त एक सांप, एक सर्प बहुत बड़ा, लगभग 15 से 20 फीट लंबा सर्प आता है, बाबा के झूले के चक्कर लगाता है, बाबा के पास रुकता है और बाबा के दर्शन करके बाबा ने उसे कुछ जो भी उनकी वार्तालाप होती होगी, ये हमसे बहुत बाउंसर जाती है, ये बातें बहुत ऊपर से जाती हैं, और वो चला जाता था, किसी को नहीं छेड़ता था। लोग यहाँ सोते रहते थे, सोते हुए लोगों को कभी उसने नहीं छेड़ा, ना कभी किसी को काटा, ना कभी किसी को उसने डराया, लेकिन बाबा को दर्शन देता था।
लोग भी देखते थे कई बार। और बाबा कहा करते, भैया महादेव बाबा चेक करने आ गए, सब सो जाओ। अच्छा, महादेव बाबा चेक करके जाएंगे, जो भी भगत जगत सुनते हैं वो आगे अपना राउंड लगा के चला जाए। देखिए ये रीढ़ की हड्डी में सिरन दौड़ा देती है ये बात है, हमें डर से कपा देती है ये बातें, जब ऐसी चीजें साक्षात होती हुई देखते हैं लोग। आज भी वो सर्प यहाँ पर है, आज भी मौजूद है। यदा कदा कभी दर्शन देती है। हाँ, देखने वाला को देखते हैं, देखने वाला। आज भी यदा कदा वो सर्प, वो सांप दर्शन देता है कभी कभार, लेकिन जिनको भाग्य होता है उनको देता है। लेकिन यहाँ पे बहुत चमत्कारों से परिपूर्ण है ये कच्चागढ़ आश्रम, नारनौल का कच्चागढ़ आश्रम, जहाँ जो भी मांगा वो मिला लोगों को। जो श्रद्धा से मांगते हैं वो मिलता है, जो मन से मांगते हैं वो मिलता है। बाबा कहते थे भाव का खेल है, बाबा कहा जो जिस भाव से मांगता है उसी भाव से मिल जाता है। बाबा कहा करते, हमारे दरबार में जो भी मांगेगा वो ही मिलेगा, कोई खाली नहीं जाएगा, है भाव का सौदा। जो भी जैसा भाव लेके आएगा वैसी पर्ची कट जाएगी, वैसी पर्ची कट जाएगी। इसीलिए पर्ची का दफ्तर है, ये पर्ची का दफ्तर बोलते हैं इसे, पर्ची का दफ्तर। पर्ची का जिसकी दफ्तर पर्ची ऐसे कटती है नहीं, वही आता है। आने की पर्ची कटती है, जो बुलावा होता है वो आता है, जो बाबा का ऑर्डर होता है वो आता है। आज पूरा नारनौल शहर पड़ा है, ऐसा ऐसा आदमी पैदा हो लिया, गुजर भी लिए, कभी जीवन में कच्चागढ़ नहीं आया, कच्चागढ़ नहीं आए, कभी कच्चागढ़ में आगे देखा नहीं उन्होंने। आज ऐसे आदमी तो उनकी पर्ची नहीं कटी, जिसकी पर्ची कटती है उनका आना होता है। और बाबा तो इतनी आगाह की बता गए, हमारे को 100 साल शरीर छोटी हो जाएंगे, 100 साल शरीर छोटी हो जाएंगे तो बसंत पंचमी के ऊपर जब पर्चे छपते हैं, कंप्लेंट छपती हैं मेड़ा की, ये 1000 कोस के ऊपर पहुँचगी तो उसका घर बैठे फ़ायदा हो जाएगा, उसको आने की ज़रूरत नहीं, उसका घर बैठे फ़ायदा हो जाएगा। 100 साल आ गई, उसके बाद में भैया महादेव बाबा जाने क्या होगा क्या नहीं, इतना। बस वही बातें हैं जो हमें सनातन से जोड़े रखती है, हमारे धर्म से जोड़े रखती है, साधु संतों से जोड़े रखती है। और साधु समाज का चेहरा होता है, ये साबित